हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करने वाले हैं हम लोग कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर? कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, जो होता है ओवल। ओवल क्या होता है? अंडा। अंडा। जब भी तुम कोई फ्लो चार्ट को लिखना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में अंडा लगाओगे, एंड में अंडा लगाओगे। उस अंडे के अंदर लिखेंगे स्टार्ट, उस अंडे के अंदर लिखेंगे एग्जिट। भैया कैसे होता है वो आगे दिखाता हूँ करके। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन इंग्लिश में क्या लिखी हुई है। रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम। द फ्लो चार्ट स्टार्ट्स विद द ओवल लेबल्ड स्टार्ट एंड एंड्स विद एन ओवल लेबल्ड एंड और स्टॉप। वही चीज़ लिखी है जो मैंने तुमको बताई। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है ना, उसको टेढ़ा कर दो। रेक्टेंगल होता है, उसको टेढ़ा कर दो। जब भी हम लोग पैरेललोग्राम लेते हैं, उसमें इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम में इनपुट देंगे, उस पैरेललोग्राम के अंदर लिख देंगे। मान लो हमने कल को लिखा कि नंबर हमको करना है रीड एन। कोई नंबर हमने अपनी यूज़र विंडो से दिया उसको। इनपुट क्या होता है? जैसे कि हम लोग के पास एक गूगल क्रोम होता है ना? उसमें सर्च इंजन होता है ना, सर्च इंजन गूगल एक बार होता है। उसमें हम लिखते हैं हाउ टू मेक चॉकलेट्स, हाउ टू मेक केक्स, हाउ टू मेक दिस एंड हाउ टू मेक दिस। वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? वो हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं। और जो हम लोग को आउटपुट मिलता है ना, वहाँ पे एक स्क्रीन बन के आती है, उसमें काफ़ी सारी लिंक्स लगी होती हैं। वो होता है हमारा आउटपुट। जो भी कुछ चीज़ हम देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। जो भी चीज़ हमको मिलती है उसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट कैसे मिलता है? जो भी हम लिखेंगे ना, उस बेसिस पे आउटपुट मिलेगा हम लोगों को। आओ देखते हैं यहाँ पे। तो बस यही है, जब भी हम कोई चीज़ दे रहे होंगे इनपुट या कोई चीज़ ले रहे होंगे आउटपुट, तो हम लोग पैरेललोग्राम के अंदर लिख देंगे उसको। यहाँ पे एग्जांपल के लिए तुम्हारे लिख दिया रीड एन, कोई नंबर हमने एन दिया। और प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हाई, जो हमको मिला आउटपुट विंडो में, उसको जब भी शो करेंगे एक फ्लो चार्ट के अंदर, उसको टेढ़े रेक्टेंगल के अंदर डाल देंगे, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर डाल देंगे। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन सच एज रीडिंग डेटा फ्रॉम अ यूज़र और डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। डेटा से कुछ इनपुट दी, हमने कुछ डेटा इनपुट दिया, उसको लिख दिया यहाँ पे, और कुछ हम लोग को मिला, डिस्प्ले हुई इन्फॉर्मेशन। तो वही लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट जब भी देंगे वो लिखेंगे पैरेललोग्राम के अंदर। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? एक रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल मतलब डब्बा। जब भी कोई काम होगा उसके अंदर, प्रोसेस और एक्शन सिंबल। जब भी कोई प्रोसेस करेंगे, कोई एक्शन करेंगे, तो उसको रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? कोई भी काम करना। काम क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का जो सम होगा ना, इनका जो सम होगा ना, मान लो कल को ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 5, 5 प्लस 5 हुआ 10 हो गया। 10 जाके हो गया स्टोर सम नाम के वेरिएबल के अंदर। सम क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं भैया, वो आगे देख लेना। अभी मान लो कि ये सम जो लिखा हुआ है एक वेरिएबल है। वेरिएबल होता है कंटेनर, जो कोई वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब डब्बा, कोई वैल्यू को रखता है जो। ठीक है। सम में हम लोग की आ गई 10 वैल्यू। तो कुछ काम हुआ ना यहाँ पे। जब भी फ्लो चार्ट में, मतलब जब भी कोई काम हो रहा होगा ना, हम लोग फ्लो चार्ट में डब्बे के अंदर लिख देंगे उसको। यहाँ पे नाम क्या है? हमने कोई स्ट्रिंग को सेव किया। स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी पैराग्राफ लिख दो इंग्लिश में डबल कोट्स के अंदर, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। उस स्ट्रिंग को हमने डाल दिया एक नाम के वेरिएबल के अंदर। कुछ काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो काम कर दिया हम लोगों ने। अब तुम बस ये समझो, कुछ भी काम करना हो ना हम लोग को, एडिशन करना हो किसी वेरिएबल्स का, सब्ट्रैक्शन करना हो किसी वेरिएबल्स का, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो जो भी वो करेंगे ना, एक रेक्टेंगल नाम के ब्लॉक में कर देंगे। ठीक है भैया। अब इसको पढ़ते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखी होती है? रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टास्क और एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। दिस कैन इंक्लूड कैलकुलेशंस, डेटा मैनिपुलेशंस और एनी अदर ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन कर रहे होगे तुम, कैलकुलेशन कर रहे होगे तुम लोग, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होगे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर,
जो भी चीज़ होगी वो एक डब्बे के अंदर हम लिख देंगे। डब्बा क्या है? ये डब्बा बहुत काम का डब्बा है। जो भी कोई काम करना हो हम लोग को फ्लो चार्ट के अंदर डब्बे में लिख देना है हम लोग को। आओ अब पढ़ते हैं 4th के आगे। ये क्या लिखा है? डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड क्या होता है? डायमंड ऐसा होता है, हाँ, दिस इज डायमंड। डायमंड, ठीक है सर। अब डायमंड क्या करता है? जब भी हम लोग को कोई डिसीजन लेना होता है ना, डिसीजन, कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने इस डायमंड के अंदर लिख दिया है इज मार्क्स ग्रेटर देन 33। अगर हमारे मार्क्स जो कि हमने एग्ज़ाम दे के आए हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है बेसिकली, अगर तुम्हारे नंबर 33 से ऊपर होते हैं तो तुम पास होते हो, 33 से नीचे होते हैं तो तुम फेल हो जाते हो, है ना। तो वही हमने एग्जाम्पल लेके यहाँ पे लिख दिया है। एक डायमंड शेप का हमने बनाया, डायमंड शेप, इसमें लिख दिया हमने डायमंड का शेप बनाया जो कि डिसीजन सिंबल के लिए है, और यहाँ पे लिख दिया इज मार्क्स ग्रेटर देन 33। अगर हमारे मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए। जो प्रिंट करते हैं वो होता है आउटपुट दिखाना। वो डिसीजन इसमें लिख देंगे रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगल नहीं मतलब पैरेललोग्राम के अंदर प्रिंट कर देंगे हम लोग पास। अगर ज़्यादा मार्क्स है हम लोग के 33 से। अगर मान लो यस, ये यस शो करता है और एक शो करता है नो। अगर नहीं है 36 से ऊपर नंबर हमारे तो हम चाहते हैं कि लिख के आ जाए फेल, ठीक है। डायमंड सिंबल के अंदर 2 टहनियाँ होती हैं, यस की और एक टहनी होती है नो की, ठीक है। जब भी डायमंड शेप को लिखेंगे तो हमेशा याद रखना उसकी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं यस और नो की। कोई भी कंडीशन को हम चेक करते हैं कि कंडीशन सही है या गलत है। अगर कंडीशन सही होती है कुछ प्रिंट हो जाता है, अगर कंडीशन कुछ गलत होती है तो कुछ प्रिंट हो जाता है, ठीक है। जब भी डायमंड सिंबल को लिखोगे उसमें टहनियाँ आएंगी, कंडीशन उसके अंदर पुट करेंगे, कंडीशन को येस और नो में देखेंगे। येस है तो कुछ काम हो जाएगा, नो है तो कुछ काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, मार्क्स हम लोग के 33 से ज़्यादा है अगर, तो हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए पास। अगर 33 से कम है तो प्रिंट हो जाए फेल, ठीक है। बस यही है। अब लास्ट देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट वेयर द प्रोग्राम मेक्स आर डिसीजन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कोई कंडीशन दी, उसके बेसिस पे हम चाहते हैं प्रोग्राम हमको डिसीजन करके दे, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है, इतना समझो बस तुम। अब आते हैं 5वें पे, जो कि होते हैं एरोज एंड कनेक्टर। एरोज एंड कनेक्टर क्या करते हैं, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन सबको एक सीक्वेंस में लगाने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये है, एरोज क्या कर रहे हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये शो कर रहा है ना हम लोग को कि ये होने वाला है इसके बाद। तो बस यही काम करता है हम लोग का ये फ्लो चार्ट में एरोज। पढ़ लेते हैं क्या होता है। इंडिकेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल फ्लो दिखाता है। कनेक्टिंग द सिंबल्स इन द ऑर्डर दे आर एक्सिक्यूटेड, ठीक है। बस बहुत ईजी है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ 2 नंबर्स।